मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। एमएस कॉलेज के अवैध पत्रे से परेशान है नूरी हाउस के तल मंजिला के निवासी। शिकायतों के बावजूद प्रशासन नहीं करता है कोई कार्रवाई। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश कौसा कादर पैलेस स्थित नूरी हाउस इमारत की ए और बी विंग के तल मंजिला के रहने वाले परिवारों के लिए अब जानलेवा बनती जा रही है। क्यों कर बनती जा रही है? तो वजह है इस नूरी हाउस इमारत की सुरक्षा दीवार को लगकर बिल्कुल एमएस कॉलेज है और एमएस कॉलेज के प्रबंधन ने, एमएस कॉलेज के मालिकों ने यहां पर पिछले 1 साल पहले पतरा इस तरीके से लगवाया है कि उस पर बारिश का जो पानी गिरेगा वो सीधा नूरी हाउस इमारत के दोनों विंग की तल मंजिला के जो फ्लैट है, जो मकान है, उन पर जाएगा, उनके मकानों में घुसेगा। अब इस मामले में यहाँ के निवासियों का कहना है कि छाने मनपा, मुमरा प्रभाग कार्यालय, मुमरा पुलिस, ऐसी सब जगह उन्होंने शिकायतें की, मगर सर्वे हुआ, देखा गया, बुलाया गया, पूछा गया, मगर किया कुछ भी नहीं गया। इस तरह से ये पूरा मामला रहा। अब क्या इनकी शिकायत है, किस तरह से ये तकलीफें झेल रहे तमाम नूरी हाउस के तल मंजिला के रहने वाले ये परिवार, अकबर शेख है, मोइनुद्दीन कुरैशी है, महिलाएं हैं, क्या उन्होंने पूरी तरीके से जानकारी दी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही उनके जो शिकायती पत्र है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जी, मेरा नाम नूरजहां है। हम लोग यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम लोग को रहने के लिए यहाँ पे अभी 12 साल हो गए हैं। हाँ। और अभी ये दूसरा साल है हमारे बारिश का। हम लोग ने पिछले साल भी इसकी वीडियो बनाई थी, न्यूज़ में डाला था, पुलिस कंप्लेन की थी, बहुत सारी कार्रवाई हुई थी, लेकिन जो है इसके ऊपर कोई रिजल्ट हमको मिला नहीं। और अभी हद ये हो गई है कि ऊपर वालों ने भी, जब ये बिल्डिंग वालों ने जो छपरा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से पानी रीस कर पूरा दीवारों में आ रहा है। अब होगा ये, हो रहा भी है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, पानी पूरा ज़मीनों में है, ना हम बैठ सकते ना हम सो सकते हैं। ठीक है, बाकी मेंबर्स हम कहाँ जाएंगे? मेरी भतीजी है, वो चल नहीं पाती, वो ज़मीन पे ही रहती है, करंट लगेगा। और ग्राउंड फ्लोर है, थोड़ा सा कॉमन सेंस इंसान में होना चाहिए कि ग्राउंड फ्लोर है, और अगर ग्राउंड फ्लोर की ही दीवारें और पिलर्स अगर मजबूत नहीं है, ये सब कमज़ोर होते जा रहे हैं, खोखले होते जा रहे हैं। हमारे घर के अंदर पानी आ रहा है, आप उस बात को अलग रख के रखिए। ये दीवारें जो कमजोर हो रही है उस पानी की वजह से, जो सामने छपरे से आ रहा है, ऊपर के छपरे से, एमएस कॉलेज के जो छपरे, जी एमएस कॉलेज के छपरे से जो पानी आ रहा है, तो ये दीवारें अगर नहीं रहेगी तो ये 7 माले की बिल्डिंग कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी? और हम मर जाएंगे। बिल्डिंग का जो मेन जो रहता है मैडम, पूरी बिल्डिंग का जो आपका जो मेन रहता है वो ग्राउंड फ्लोर ही रहता है। ग्राउंड फ्लोर ही है। अगर वही कमजोर हो गया तो पूरी बिल्डिंग खत्म। वो कमजोर है, वही अगर जो है स्ट्रक्चर सही नहीं है उसका, उसके ऊपर आपको मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए। खैर, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, आप मेंटेनेंस ले रहे हैं बिल्डिंग वाले, पता नहीं कौन क्या ले रहा है और क्या कर रहे हैं इस बिल्डिंग के लिए, तो पता नहीं। अब जो नया छपरा लगा दिए हैं, सामने से एमएस कॉलेज का छपरा है, वहाँ से पानी आ रहा है, हमारे घरों में पानी आ रहा है। अब आकर हाल देखिए, दरारें पड़ गई हैं पिलर्स में। थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि अगर थाना महानगर पालिका के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन लोग से क्या अपील करना चाहोगे आप? हम तो यही अपील करना चाहेंगे, देखिए भाई, हम जो है यहाँ पर रहते हैं, मुमरा के नागरिक हैं, यहाँ का अच्छा चाहते हैं, हम यहाँ पर अच्छे रहवासी हैं, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, कोई ऐसे आलतू फालतू चलते फिरते लोग नहीं हैं। हम लोगों के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा, हमारे लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि हम हमारी ज़िंदगी अमन और शांति से रहें। हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पे करते हैं आपको, हम फ्री में नहीं रहते, हम टैक्स, वी आर द टैक्स पेयर्स। तो हम, हमारे लिए आपको कदम उठाना चाहिए ज़रूर, यही मेरी अपील है। ताकि मैं, देखिए, मैं पेशेंट हूँ, मैं खुद पेशेंट हूँ, अभी मुझे डिस्चार्ज मिला है हॉस्पिटल से, मैं खड़ी नहीं रह पा रही हूँ। आप सोचिए हम लोग घर में कैसे रहते होंगे।
भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख अकबर है। अकबर भाई, आपको कुछ MS कॉलेज जो है इसके इन्होंने कुछ पत्रा वत्रा लगाया है, इन लोगों से आपको तकलीफ हो रही है, आपने कंप्लेंट भी किए हो, तो इस जगह का नाम क्या है, आपकी बिल्डिंग का नाम क्या है और क्या तकलीफ हो रही है आपको? चांद नगर में हमारी नूरी हाउस बिल्डिंग है। ये नूरी हाउस बिल्डिंग के अंदर 72 लोग रहते हैं। 2 विंग है, A और B विंग। यहाँ हमारे जो 72 विंग के अंदर क्या होता है, 72 फ्लैट्स हैं, बड़ी यानी अच्छी खासी फैमिलीज रहती हैं। तो पिछले 1 साल हुआ है तकरीबन, MS कॉलेज ने पीछे छपरा ऐसा मारा है कि वो हमारे कंपाउंड में आता है, ऊंचा करके और हमारे ग्राउंड तक। उसको चाहिए था कि वो नीचा करके छपरा डालता और अपनी दीवार के अंदर रखता, लेकिन उसने क्या किया, पानी और पत्थर जो भी गिरता है वो हमारी खिड़की पर आकर लगता है। उसकी हमने पुलिस कंप्लेंट की, महानगर पालिका थाने में कंप्लेंट की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि कंप्लेंट बंद कर दी गई। कब से तकलीफ हो रही है आपको? ये हम लोगों को तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का वक्त होने आया है। 1 साल से ज़्यादा हो 1 गया? साल से ज़्यादा हो तो गया। आपने लेटर वगैरह भी दिया था, कंप्लेंट लेटर? कंप्लेंट दिया, पुलिस में भी दिया है और महानगर पालिका को भी दिया है। सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? सुनवाई यही है कि भाई कुछ ले दे के, पैसे वाले लोग हैं, ले दे के जो है मामला दबा दिया गया। आज TMC की गाड़ी भी आई थी, यहाँ पे कुछ सर्वे वगैरह भी हुआ, तो उससे कुछ हल निकला? क्या आश्वासन मिला? अभी तकलीफ ये है मेरे भाई कि एक तो MS कॉलेज का जो इलीगल पत्र है, जो बोलते हैं कि हमको थाने महानगर पालिका ने परमिशन दी है डालने की, अच्छा, और जब लग रहा था तो उस वक्त 2 हवलदार वहाँ पे खड़े थे, 2 हवलदार लोग ने खड़े रह के लगाया जो जब पत्रा लगा रहे थे जब? हाँ, 2 हवलदार खड़ा तो करके आपने पत्रा जब भी लगाया। ऑब्जेक्शन नहीं उठाए? जब भी हमने ऑब्जेक्शन उठाए, लेकिन पुलिस खड़ी थी तो हम क्या करते हैं वहाँ पे? फिर परमिशन लेटर वगैरह कुछ दिखाया था कुछ भी आपको? नहीं दिखाया है। हमने मुमरा में बात की पुलिस स्टेशन, तो बोले हमने कोई परमिशन नहीं दी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुमरा प्रभाग समिति में बात की, उन्होंने भी कहा कि हमने कोई परमिशन लेटर नहीं दिए। तो हमने कहा कि फिर तोड़ते क्यों नहीं? तो बोले हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो क्या वजह नहीं तोड़ने की, ये भी नहीं बता रहे हैं, जबकि इल्लीगल है, अनधिकृत है, अवैध है, फिर भी तोड़ा नहीं जा रहा है। उससे ग्राउंड फ्लोर के सारे रहवासी जो हैं, फ्लैट वाले हैं, सबको तकलीफ हो रही है। पानी आ रहा है दीवार पकड़ के। वही नहीं, अभी हमारी बिल्डिंग के ऊपर भी इल्लीगल अवैध तरीके से पतरा डाला गया है, बगैर लोगों की रजामंदी से, सिर्फ पैसे का घपला करने के लिए। वो पानी भी और MS कॉलेज के पतरे का पानी, दोनों पानी मिलके इतनी ज़ोर से हमारे घर में आ रहा है कि हमारे पूरे घर के अंदर तालाब बन जा रहा है। शॉर्ट सर्किट्स हो रहे हैं, दीवार पकड़ के पानी आ रहा है, क्योंकि कंसील वायरिंग से हमारा लैपटॉप, मोबाइल सब खराब हो गया है। यहाँ तक कि पानी की वजह से कंटिन्यू पानी गिरने और ज़्यादा पानी गिरने की वजह से जो बिल्डिंग की प्लिंथ में जा रहा है, हमारे पिलर्स फट गए हैं बिल्डिंग के। उसको भी हमने थाने महानगर पालिका को तकरीबन हम 1 साल से ज़्यादा से हमने फ़ोटो भी दिया, कंप्लेंट भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। थाने महानगर पालिका ये चाहती है कि हम दबके मर जाए, ये हमको लगता है, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही है और हमको मरने छोड़ दिया गया। आज भी हम अतिक्रमण विभाग में गए थे, फायर ब्रिगेड के पास, तो वहाँ पर वासुदेव भोईर करके हैं, उनसे हमने बात की, तो उन्होंने भी हमको जो है सही से बात नहीं की है। ठीक है, हमने सहायक आयुक्त से बात की तो उन्होंने आकर सर्वे किए, लेकिन MS कॉलेज के आदमी को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? उनको यहाँ लेकर आना, यानी वो जनता के लिए काम करते हैं कि प्राइवेट लोगों के लिए काम करते हैं MS का, उसके आदमी को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी, जो बिल्कुल इल्लीगल है। उनको लेकर आकर यहाँ पर हमको उल्टा बोलते हैं कि कार्रवाई कुछ नहीं होगी, हम इसको नहीं तोड़ सकते। तो क्यों नहीं तोड़ सकते हैं कि भाई जब अनधिकृत है बिल्डिंग पर पतरा लगाना, जब तुमने परमिशन नहीं दिया, उससे लोगों को तकलीफ है, तो क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? क्या लेन देन हुआ है? क्या थाने महानगर पालिका भ्रष्टाचार करती है? पुलिस को भी हमने कंप्लेंट किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यानी ये सारे प्रशासन जो ये चाह रहे हैं कि मुसलमान, हम तो यही बोलेंगे कि भाई मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है, हम मर जावे, ये चाहा जा रहा है। पूरी बिल्डिंग में मुसलमान तो नहीं है, और भी कम्युनिटी होगी? नहीं, सब मुसलमान ही हैं। अच्छा, नहीं, सामने वाले जो MS कॉलेज वो भी तो मुसलमान है, तो मुसलमान को तकलीफ दे रहा है, ऐसा आपका कहना है? ऐसा ही। अच्छा, ये ग्राउंड फ्लोर के कितने घर है जिसमें क्रैक पड़ा है? ग्राउंड फ्लोर के सारे ही घरों में क्रैक पड़ा हुआ है, और अंदर पानी भी आता होगा? अंदर पानी आता इतना कि तालाब बन जाता है। हमारे बच्चे बिस्तर में नीचे सो नहीं सकते हैं, हत्ता कि इतना पानी आ रहा है कि हमारे यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, हमारे जो है गैजेट्स खराब हो गए। खाना बना रहे हैं तो उसके अंदर बर्तन में पानी गिर रहा है, दीवारें पूरी झड़ रही हैं,
ये सारी तकलीफें हो रही हैं, हम रह नहीं सकते हैं। पच पानी में, जैसे कि तालाब में हम रह रहे हैं। 3 दिन से हमने बिल्डिंग वालों को भी जो इलीगल तरीके से पैसा वसूली कर रहे हैं, 50 तकरीबन 40-45 लाख रुपया घपला करके अभी दिखाने के लिए उन लोगों ने पत्रा डाल दिया कि भाई हमने इतना बड़ा काम किया इलीगल तरीके से, ना कोई परमिशन है ना कुछ। तो उनको भी सोसाइटी हमने, के खिलाफ भी आप लोग हैं मतलब? सोसाइटी नहीं है यहाँ पर, कौन पैसा वसूलता है क्या है कुछ नहीं। हमने फेडरेशन में कंप्लेंट की है, फेडरेशन ने लेटर दिया कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें, लेकिन पुलिस ने अब तक, मुमरा पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। 1 साल होने आया है। तो हम जो है यहाँ पर बहुत तकलीफ में है। सोसाइटी तो नहीं है, जो लोग मेंटेनेंस ले रहे हैं उनको हमने इस बात की खबर की कि भाई 2-3 दिन में इसको करके लो, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। और हम लोग मुस्तकिल परेशान। मेरी अपाइज बच्ची है, वो ज़मीन पर रेंगती है, चल नहीं पाती। अगर दीवार से ज़मीन में करंट आया और वो मरी तो उसकी जिम्मेदार ठाणे महानगर पालिका, पुलिस, मुमरा पुलिस विभाग और ये बिल्डिंग में जो इलीगल जो है गलत तरीके से मेंटेनेंस वसूल रहे उन पर होगी, ये मेरा कहना है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी है। मोइनुद्दीन भाई, आप ही के घर में हमने देखा कि दीवार में क्रैक भी आया है और आपके घर में स्लैब भी गिरा है। कहीं ना कहीं बिल्डिंग के जो मेंटेनेंस लेते हैं, जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, उन लोग की भी कहीं ना कहीं कमी है, नज़र आ रही है। ये तो पूरी तरह से उन लोगों की लापरवाही, और वो लोग खुद चाहते हैं कि हम लोग इस तरह तकलीफ में रहे। वो क्योंकि हमने उनसे पिछले साल भी कंप्लेंट किया था, पुलिस में भी किया था और म्यूनसिपैलिटी में भी किया था, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई वो लोग वहाँ पर जाकर के रुकवा देते हैं कि भाई कार्रवाई मत करो, और क्या लेन देन करते हैं वो उनको पता है और पुलिस विभाग को पता है। तो अभी हमको रिसेंटली जो तकलीफ़ हो रही है वो हमको हो रही है MS कॉलेज का जो पीछे शेड मार दिया इसने, और मारा भी इस तरीके से कि जानबूझ कर के वो पूरा पानी हमारे घरों में आए। पिछले 4 दिनों से आप लोग देख रहे हो मुमरा में कितनी बारिश हो रही है। 3 दिन से हमारे घर में कोई सो नहीं सका है। रात भर पानी निकालना, दिन भर पानी निकालना, उसी काम में मसरूफ़ है। ना नमाज हो पा रही है, ना ही कोई कुरान शरीफ की तिलावत कर पा रहा है। अभी तकलीफ के लिए जो जिम्मेवार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। MS कॉलेज बताने के लिए लॉ कॉलेज है, लेकिन ये इलीगल तरीके से अभी 2 फ्लोर उसने, इनका पूरा स्ट्रक्चर ही इलीगल है। लॉ कॉलेज में इलीगल अगर काम हो रहा है तो आप समझ जाओ कौन सी डिग्री ये लोग दे रहे हैं और किस तरह से ये लोग कॉलेज चला रहे हैं। आपको कार्रवाई करना चाहिए ना, जब आप बोल रहे हैं कि इलीगल है तो आपके पास भी तो कोई पुरावा होगा ना। हमने कंप्लेंट किया था, लेकिन हमको आश्वासन मिला कि कार्रवाई होगी, लेकिन वो पता नहीं वो क्या बात हुई कि अभी तक कार्रवाई इसके ऊपर हुई नहीं। अच्छा मोइन भाई, अगर आपका जो ये परेशानी हो रही है, इनके पत्रों से परेशानी हो रही है, अगर इसका कोई हल नहीं निकला तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? इसका अगला कदम ये हो कि हम भी फिर अपना जो हमारा अधिकार है, हम भी इसके लिए हम म्यूनसिपैलिटी के जो अधिकारी है, जो इसके जिम्मेदार है, उनके ऑफिस पे जाकर के हम अपना आंदोलन करेंगे। हम वहाँ पे अनशन पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल। अच्छा।